दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में शामजोई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, 2 जवान और 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रूरल हेल्थ सेंटर के अमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का रूरल हेल्थ सेंटर में फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शहीद हुए। इलाके में छुपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। 44 साल नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से है। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद ने 25 साल तक दिफा वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। जिला खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद की उम्र 23 साल है। सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद ने 3 साल तक पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बनु कैंट में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई से कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के बनो छावनी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। 2 वक्त की रोटी खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। कब तक ऐसे चलेगा? गरीब कब तक बर्दाश्त करेंगे? शहरियों की दुहाई। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सिफारती तन्हाई से निकल चुका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। कहा, हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़िमान का दिफा कर रहा है। सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान होगा। जब एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी? मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार PTI खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं इस पर। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हमसे मुशावरत तो नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात बनकर चले, हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक।
पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश लगता है। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर हो चुका है मुआशी तौर पे, अब मज़ीद किसी इम्तिहान के काबिल हम नहीं रह गए। उनको भी कौम के सामने लाया जाए जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमज़ोर करते हैं। आपको याद होगा तहरीके लब्बैक पे पाबंदी लगाई थी इमरान खान ने, उस वक्त तो कोई तशवीश का इजहार किसी जगह से नहीं आया था। आज सहूलतकारी उसकी वजह से फौरी तौर पे तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ ना किया उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। सियासी जमात पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुल्क अब किसी मजीद इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। कौमी जमातें कमज़ोर होने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। सहूलतकारी नजर आ रही है, फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में न लेने का शिकवा। पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी पीटीआई ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के सवाल पर जवाब। कहा, पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि मुलजिम पर इंतशार के जरिए मुजरिमाना साजिश करने का इल्ज़ाम है कि मॉडर्न डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो के जरिए साजिशी पैगामात फैलाए। मुतालिका ऑडियो वीडियो पैगाम तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पास मौजूद है। ऑडियो वीडियो की तस्दीक मुलजिम की फोटोग्रामेट्रिक वॉइस मैचिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए हो सकती है। मुलजिम से ऑडियो वीडियो अपलोडिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात की बरामदगी होना है। इंसाफ के तकाजे पूरा करने के लिए तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुलजिम का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। मुलजिम को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब टीम ने तोशाखाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से तफ्तीश की। नैब टीम ने 4 घंटे से ज़ायद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। जेल ज़राए के मुताबिक नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से जेल में तफ्तीश की हिदायत कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। रिहाई के बाद सनम जावेद फैमिली के हमरा केपी हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राब्ता किया था।
चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस रिजायद तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मशीर आलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को जवाबी खत लिख दिया। 22 से 23 साल अदलिया में गुजारे, फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के बारे में अखबार करना था। जस्टिस मशीर आलम और दीगर जजेस के नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ किए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत बरकरार। गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में बारिश, शाराय फैसल में भी बूंदाबांदी। रवा हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुम्मे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेर सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।